रॉकी का असली नाम था राजा कृष्णप्पा बैरिया। वह बचपन से ही गरीबी की आग में तप रहा था। उसकी माँ शांति मेहनत मजदूरी करके उसे पाल रही थी। उनके पास न घर था, न पैसा, न सहारा। बारिश में भीगते हुए, भूखे पेट सोते हुए, अपमान सहते हुए रॉकी बड़ा हुआ। शांति अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन उसने कभी अपने बेटे के सामने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। एक दिन जब बीमारी ने उसे बिस्तर पर गिरा दिया, तब उसने छोटे से रॉकी का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, जिंदगी में चाहे जो बनना, लेकिन इतना अमीर बनना कि जब तू मरे तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर मरे। यह शब्द रॉकी के दिल में आग की तरह जल उठे। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने देगा। वह अमीर बनेगा, ताकतवर बनेगा और अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। जब रॉकी सिर्फ 10 साल का था, उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन उसके पास न पैसे थे, न रिश्तेदार, न सहारा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक तूफान था। उसने अपनी माँ की चिता के सामने कसम खाई, मैं इतना बड़ा बनूंगा कि दुनिया मेरा नाम सुनेगी। और उस दिन लोग मुझे नहीं, मेरे नाम को सलाम करेंगे। उस दिन से रॉकी का बचपन खत्म हो गया। वह अकेला था, लेकिन उसके अंदर एक सपना जिंदा था। रॉकी मुंबई की गलियों में आ गया। वहां उसने देखा कि ताकत और पैसा ही असली भगवान है। जो ताकतवर है वही राजा है, जो अमीर है वही सम्मान पाता है। उसने छोटी-मोटी लड़ाइयां लड़ी, गैंगस्टरों के लिए काम किया और धीरे-धीरे अपना नाम बनाना शुरू किया। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नाम गूंजता था, शेट्टी। रॉकी ने समझ लिया कि अगर उसे बड़ा बनना है, तो बड़े लोगों के बीच जाना होगा। उसने खून पसीना बहाया, हर खतरे को हंसकर स्वीकार किया। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ महत्वाकांक्षा थी। लोग कहते थे कि वह पागल है, लेकिन सच यह था कि वह भूखा था, ताकत का भूखा, पहचान का भूखा। उसी दौरान उसे एक मिशन मिला, कर्नाटक की सोने की खदान, कोलार गोल्ड फील्ड्स, केजीएफ, में जाना और वहां के सबसे ताकतवर आदमी गरुड़ा को खत्म करना। कोलार गोल्ड फील्ड्स सिर्फ सोने की खदान नहीं थी, बल्कि एक नरक थी। वहां हजारों मजदूर गुलामों की तरह काम करते थे। हर तरफ बंदूकें, पहरेदार और खून की गंध थी। रॉकी ने यह मिशन सिर्फ पैसे के लिए नहीं लिया। उसे पता था कि अगर वह केजीएफ जीत गया, तो वह अंडरवर्ल्ड का बादशाह बन सकता है। रॉकी ने मजदूर बनकर केजीएफ में कदम रखा। वहां की हालत देखकर उसका दिल दहल गया। बच्चे तक जंजीरों में जकड़े थे। औरतें अपमान सह रही थी। हर दिन कोई न कोई मरता था। गरुड़ा का खौफ ऐसा था कि लोग उसका नाम लेने से भी डरते थे। लेकिन रॉकी नहीं डरा। उसने देखा कि लोग सिर्फ एक चिंगारी का इंतजार कर रहे हैं। रॉकी ने धीरे-धीरे मजदूरों के दिलों में उम्मीद जगानी शुरू की। उसने उन्हें दिखाया कि डर से बड़ा कुछ नहीं होता और जब डर खत्म हो जाए तो इंसान अजेय हो जाता है। गरुड़ा निर्दयी था। वह अपने ही लोगों को मारने में हिचकिचाता नहीं था। उसे लगता था कि केजीएफ पर उसका राज हमेशा रहेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक तूफान उसके किले में घुस चुका है। एक त्योहार के दिन, जब गरुड़ा पूजा के लिए बाहर आया, तब रॉकी ने मौका देखा। सबके सामने उसने गरुड़ा को ललकारा। लोग हैरान रह गए। किसी ने कभी गरुड़ा को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। भीड़ के बीच, आग की लपटों के सामने, रॉकी और गरुड़ा आमने सामने थे। कुछ ही पलों में रॉकी ने उसे खत्म कर दिया। उस एक वार के साथ केजीएफ की हवा बदल गई।
मजदूरों की आंखों में पहली बार डर नहीं, उम्मीद थी। गरुड़ा की मौत के बाद रॉकी सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहा, वह केजीएफ के लोगों के लिए मसीहा बन गया। बच्चों ने उसे हीरो माना, औरतों ने उसे रक्षक समझा, मजदूरों ने उसे अपना नेता बना लिया। लेकिन रॉकी जानता था कि यह शुरुआत है। असली लड़ाई अभी बाकी थी। बाहर की दुनिया में कई दुश्मन थे, बड़े नेता, माफिया डॉन और सत्ता के भूखे लोग।